ये क्या कर रहे हो जेठ जी आप? भाभी जी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी आप, ऐसे ही आराम से सोई हुई। दूर रहो मेरे से आप प्लीज। और आपको किसने बोला कि रूम के अंदर आ जाओ? हमारा अपना ही तो घर है ना। देखो आप थोड़ा सा हटके रहो मेरे से, ठीक है? जो रिश्तेदारी होती है ना, उनमें थोड़ा दरमियान रखना चाहिए। दूरियां बना के ही रखना अच्छा होता है। देखो भाभी, हम कौन सा पराए हैं कि आपसे दूरी बनाए। हमें तो अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम एक ही घर में तो रहते हैं। आपको पता है ना, मैंने राज को बता सकती हूँ, तो क्या रहेगी आपकी भाइयों भाइयों में? क्या? राज को बताओगे तुम? तो नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं छुपाऊंगी उनसे? आपको पता है मैं कोई चीज नहीं छुपाती उनसे। अगर तूने राज को कोई बात बताने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारे राज के साथ जो मैं कर सकता हूँ वो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? आप कौन होते राज के साथ कुछ भी करने वाले? शायद भाभी जी आप भूल जाती हो कि कितना खतरनाक इंसान हूँ मैं। जो हरकत अभी आपने की है ना, अगर मैं किसी को भी बताऊं ना, तो आपका इस घर में रहना नमक बिल्कुल हराम हो जाएगा। शायद तुम बोल रही हो, इस घर का बड़ा सदस्य मैं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सब आपके ऊपर विश्वास करेंगे? मैं हूं ना बताने वाली। विश्वास करें ना करें, पर इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो इसलिए भाभी जी, छी! क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। ये अपने दरिंदगी वाले हाथ मुझसे दूर रखो। देखो, आराम से एक बात सुनो पहले मेरी। तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही प्रॉपर्टी है। वो मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, और तुम उसके पीछे। अगर तुम मेरा साथ दो तो रानी बना दूंगा तुम्हें। अपने राजा रानी वाले खेल अपने पास रखो। कठपुतली नहीं हूं जो तुम्हारी जब चाहे उंगलियों पे नाचने लग जाऊंगी। समझे ना? प्यार किया मैंने राज से। इस घर की बहू हूं मैं। कहीं भाग दौड़ नहीं करने वाली हूं। और रही बात, जो स्कीम लड़ा रहे हो ना, अपनी स्कीम अपने पास ही रखो। मुझे नहीं लगता कि भाभी जी आपको सीधे हिसाब से मेरी बात समझ आएगी। अब मुझे उंगली को टेढ़ा करना होगा। मैं बताऊँ? राज, क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को क्या देख लिया ऐसा तूने? यार मुझे ना जेठ जी दिखे सपने में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जेठ जी दिखे तो दिखने दो। नहीं यार, वो कुछ गलत तरीके से ना मुझे टच कर रहे थे। क्या? हाँ। यार क्या बकवास बातें कर रही है तू? पता नहीं, मतलब क्या बताऊं मैं। देखो मेरी जान, तुम्हें ना थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, ठीक है? ऊपर से जो तुम ना गंदी गंदी सी मूवीज देखती रहती हो, वो सब कुछ गंद तुम्हारे दिमाग में भर गया है। कैसी बकवास बातें कर रही हो आधी रात को? पता नहीं, हो सकता है कोई बुरा सपना होगा। सपना ही है, हकीकत नहीं है वो। यार तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? कुछ नहीं, बस। मूवीज ही देखनी होती है तुमने, और क्या करना होता है? अरे वक्त निकाल के मैं मूवीज देखती हूँ। यार तुम्हारे पास भक्ति कुछ वक्त होता है मूवीज के लिए, मेरे लिए बुक्स तो कोई भक्ति नहीं होता तुम्हारे कुछ पास। बुक्स पढ़ लेती हूँ। क्यों वक्त नहीं है? अभी भी तो आप ही के साथ सो रही थी ना। जब भी मैं कुछ बात करने के लिए बोलता हूँ, नहीं मुझे मूवीज देखनी है, नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज मैं बीमार है। यार क्या हो जाता है तुम्हें? क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? किसने बोला अच्छा नहीं लगती हूँ? फिर जब प्यार करने की बात आती है तब तो मूवीज देखने चली जाती हो। मेरा ये एपिसोड रहता है, मेरा इतना भी हाँ, मूवीज तो का फिर क्रेज ही वो नहीं होते क्योंकि बंद सास में। भी कभी बहू थी, मन्नत, वो सब तुम्हारे देखने सास बहू के होते हैं। चक्कर में ये पतिदेव पिस रहा है। या तो सास को मार दो या बहू को मार दो, अरे उसमें हमें तो बख्श दो। पता है उसमें कितना इंटरेस्ट है। आज शाम को फिर आने वाला, मैं बहुत बेसब्री तुम्हारे से ये वेट कर सास रही हूँ। बहू वाले सीरियल ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आधे से ज़्यादा आदमियों की ज़िंदगी ना
इन्हीं सीरियलों ने खराब कर दिया। ये तुम इंटरेस्ट नहीं ना लेते इसलिए तुम्हें अच्छे ही नहीं लगते हैं। अब मैं इंटरेस्ट क्या, सब कुछ ड्रामा ही तो होता है। ये तुम शॉर्ट ड्रामा नहीं मूवीज है। वगैरह देखा करो, कुछ सीखने लायक तो मिलता है ना। समीर की मूवीज ही देख लो, कितनी अच्छी होती हैं, वो तो तुमने देखनी नहीं होती। देख लूंगी टाइम निकाल के कभी कभी बीच में से। देख लिया करो, अच्छी बनाते हैं देखूंगी वो। मैं। ठीक है, और शेयर भी कर देना, ओके ठीक है, ज़रूर देखूंगी मैं। क्योंकि तुम्हारी सभी सहेलियां वही देखती हैं सीरियल। अच्छा, आपको कैसे पता है? यार मुझे पता है, तुम्हारे सभी सहेलियों के हस्बैंड ना मेरे साथ ही रहते हैं और हमें यही बातचीत होती रहती है। सबकी बीवियों की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, एक दिन उसके वो देख रही थी, तब मैं थोड़ी देर के लिए गई थी उसके घर पे, तो मुझे तो एक उसका एपिसोड बहुत अच्छा लगा था। बट चलो, होप सो मैं ज़रूर देखूंगी। चलो यार अगर वो आपको अच्छा बातें लगता है तो। छोड़ो, मेरी बात सुनो। आगे से ना ऐसी अनाप शनाप बातें मत किया करो। क्या करती यार, मुझे मैं सोई हुई थी आराम से, मेरी खुद की नींद ये सब सर, वो तुम्हारा ना इतना वहम गंदा होता है। सपना। कभी तुम्हें भूत का सपना आ जाता है, कभी तुम्हारे पीछे जेठ पड़ जाता है, कभी मैं तुम्हारे पीछे गाड़ी लेके पड़ जाता हूँ। अरे कब हद है, मतलब पिछले भूत मंथ पड़ भूल जाता के, है कभी कोई कभी पिछले कोई। मंथ नहीं, तुम्हारे ऐसे साथ, नहीं मैं कुछ तैयार करती हूँ माइंड में यार, मेरा माइंड एकदम से एक्टिव है। बट ये है कि मुझे अभी लगा तो ऐसे ऐसे करके हुआ, जेठ जी ने सपने में हाथ लगाया तो मुझे खुद को गंदा लगा यार। तो अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी, बताओ। बताओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भी मुझे मत बताओ, पर ये सपना कौन बताता है भाई? सिंपल सी बात है, सपना आया, ठंडा पानी पियो और सो जाओ। कौन सा साला असलियत में वो आ गया? सब आपके जैसे नहीं है ना। अच्छा चलो ठीक है ना, बहसो मत। बहसो मत नहीं यार, पता क्या, सारा मूड ऑफ कर देती हो। क्यों, मैंने क्या किया? क्या बताऊं तुम्हें। चलो अभी आधी रात को तुमने उठा ही दिया है तो थोड़ी प्यार की बातें कर लेते हैं। तो ऐसा करें, सीधा सीधा बोलो ना, हाँ कि मन ने। मेरा तो मन रहता ही है ना। मेरी बात सुनो, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बताओ। मुझे ना भूख लग रही है, तो कुछ खाने को मिलेगा? यार आपको आधी रात को भूख लग गई? वो उस हिसाब की भूख भूख नहीं है ना, वो थोड़ी अलग हिसाब की भूख है। अच्छा, किस हिसाब की? उस हिसाब की, उस किस? उस हिसाब की जो चादर के नीचे होगी। आ जाओ, सोने चाहिए मुझे। मैं मजाक कर रहा हूँ, सोने दो मुझे, सो जाओ। कैसे हो भाभी जी? बस ठीक ही हूँ जेठ जी। क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आपको, आप परेशान हो। परेशान हूँ भी नहीं भी, थोड़ा कुछ दिमाग में बातें चल रही हैं मेरी राज को लेके। ऐसी कौन सी बातें हैं? क्या बताऊँ जेठ जी आपको, थोड़ा मैं क्या बताऊँ कि शादी तो मैंने अपने माँ बाप के कहने पे कर ली है राज से। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जब चाहती हूँ कि मैं राज से इन्वॉल्व हूँ हर बात पे, हर जगह पे, या इवन बेडरूम पे भी, बट मेरा ध्यान नहीं जाता उस पर, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा उसके ऊपर कि मैं कितना भी चाहूँ अगर हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चले, बट नहीं हो पाता। मैं क्या, उसमें मेरा ज़ोर नहीं है। राज तो बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारा आपस में प्यार बना रहे, बट मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का मैच ही गलत हो गया। हाँ भाभी, जितनी आप खूबसूरत हो, आपके हिसाब से तो कोई आपको अच्छा सा स्मार्ट सा लड़का चाहिए था। यही चीज़ें मैं सोचती हूँ। जो टाइम निकल गया है, पूरा वक्त समझ के उसको जाने दे सकती हूँ मैं, मगर चलो खैर छोड़ो। आप बताओ, आपने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? क्या बताएं भाभी जी, मुझे कोई मेरे हिसाब की मिली ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, इतने तो आप स्मार्ट हो हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको आपके मैच मेकर नहीं मिला हो? बस मैं उसी से शादी करना चाहता था जो मुझे पसंद करती, मेरे लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर सकती, मगर मुझे कोई ऐसी मिली ही नहीं। अरे इतनी तो ऐप्स हैं, आप कहीं पे भी ढूंढ लेते, सर्च कर देते, आपको एक से एक खूबसूरत लड़की मिल जाती जो आपके घर को भी और पति आप संभालती आपको अच्छे खासा। बट आपने तो, मुझे लग नहीं रहा कहीं सर्च किया था। क्यों? मैंने क्या किया मैं था। सही हूँ? हाँ, आप बिल्कुल सही हो।
अच्छा एक बात बताओ, क्या आप खूबसूरत नहीं हो? मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ, मुझे पता है। इवन कि मेरे कॉलेज टाइम में मेरी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्राउड फील करती थी कि हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी है। तो फिर आपको मैं कैसा लगता हूँ? आप तो हो ही गुड लुकिंग, नो डाउट। अच्छा, ये ना कुछ पैसे आप रख लो। बट ये किस लिए इतने सारे पैसे? जेठ जी, ये मुझे क्यों दे रहे हो आप? भाभी जी, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राज तो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं करता है। आपकी सालगिरह आने वाली है ना, मैं चाहता हूँ कि उस सालगिरह पे तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनो। अच्छा, आपको मेरी सालगिरह याद है? यही एक दिन होता है ना जो मैं कभी भुला ही नहीं पाता हूँ। आपने कैसे याद रखा है? आई एम सरप्राइज्ड। कैसे? अब बता भी दो। इतना क्या छुपाना? अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता हूँ, तो वो आप हो। क्या? हाँ, आई एम शॉक्ड। मैं आपको चाहता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मतलब आई कांट बिलीव दिस। जेठ जी, मैंने आपको एक अपना मतलब जेठ जी की तरह ही क्या मतलब ये क्या मतलब इतना पैसे आप कैसे? समझ नहीं आ रही। अकेली ड्रेस ही नहीं खरीदनी, गहने भी साथ में चाहिए ना। बस आप हो साथ में तो फिर मुझे किस चीज़ की कमी है? हैप्पी। मैं चाहता हूँ हाँ। कि उस सालगिरह पर हम दोनों साथ में एक पार्टी करें। ज़रूर करेंगे पार्टी। मगर राज घर में होगा तो उसका क्या करेंगे? राज को भी ठिकाने लगा देंगे, राज की तरह। उसको नहीं पता लगेगा कुछ। तो ठीक है फिर, डील ओह डन। माय गॉड! अरे बाप रे बाप! आई एम सो हैप्पी। अनएक्सपेक्टेड, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में अभी तो शुरुआत हुई है भाभी जी, कि इतनी जल्दी। आगे आगे देखना मैं आपके लिए क्या कुछ करता हूँ। मैं पता आज बहुत खुश हूँ कि बहुत सालों का मेरा। हाँ जी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड में इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन क्या होगा? क्या इनकी भाभी इनसे इम्प्रेस हो जाएगी, रियलिटी है, या फिर कुछ और ही होगा अंदाज? सो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा इसका नेक्स्ट सीन। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके दोस्तों कमेंट्स का हमें बेसब्री से वेट होगा। लव यू ऑल, लव यू।